बस खरखराहट की आवाज, फिर एक खांसी की आहट। Help! Trapped! Old mill! रेडियो स्टेशन की रात की आम सी गूंज में एक भारी और धुंधली आवाज सुनाई दी। जॉन, अकेला रेडियो जॉकी, चौंक कर सीधा बैठ गया। ये रात में होने वाली आम बातचीत नहीं थी। उसने अपने हेडफोन ठीक किए, उसके मन में डर समा गया। Old mill. Before. फिर सन्नाटा छा गया। जॉन ने उस कॉल का पता लगाया। ये पुराने ब्लैकवुड मिल से आया था, जो दशकों से वीरान पड़ा था और जिसके बारे में लोगों ने डरावनी कहानियां बना रखी थीं। स्टूडियो की गर्मी में भी उसे ठंड लगने लगी। उसके ऊपर डर का साया मंडराने लगा, जो बहुत ही भारी और ठंडा था। यह कोई मजाक नहीं था। कोई ना कोई तो था जिसे मदद की सख्त जरूरत थी। उसने अपनी जैकेट और चाबी उठाई। उसके जहन में रेडियो कॉल गूंज रहा था। अपने मन की बात अनसुनी करते हुए जोन स्टेशन की सुरक्षा को पीछे छोड़ रात के अंधेरे में निकल पड़ा। मिल तक जाने वाली सड़क अंधेरी थी, जहां जंगल ने अपना डेरा जमा रखा था। जॉन की गाड़ी की लाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बराच रही थी, जिसकी रोशनी में पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी कंकाल जैसी लग रही थी। उसकी गाड़ी के इर्द गिर्द हवा तेजी से बह रही थी। उसकी आवाज किसी भयानक आहट की तरह थी, जिससे उसकी रूह कांप गई। वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। हर मोड़ पर और ज्यादा अंधेरा और किसी की परछाई का एहसास उसे बेचैन कर रहा था। जंगल चारों तरफ से घिरा हुआ था, मानो अपनी मौजूदगी से सबको निगल रहा हो। बस उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। जॉन ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ लिया। उसके हाथ पसीने से तर थे और उसके जहन में रेडियो कॉल गूंज रहा था। उसने एक मोड़ मुड़ा और उसे वो दिख गया। चांदनी रात में एक डरावना साया। ब्लैकवुड मिल। इसकी टूटी खिड़कियां मानो उसे घूर रही थीं। इसकी छत टूटी फूटी और पुरानी थी। अचानक उसे चक्कर सा महसूस हुआ और उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उसकी सांसें थम सी गईं। हवा में भारीपन था। किसी अनदेखी खतरे का एहसास साफ था। गाड़ी से बाहर निकलते ही जॉन को एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। जो हवा अभी जोर से बह रही थी, अब पेड़ों के बीच फुसफुसा रही थी। धीमी आवाजों में कुछ कह रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। हवा में सड़न की बदबू फैली हुई थी, गीली मिट्टी और सड़ती लकड़ी का मिश्रण। वो सावधानी से मिल की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसकी आहट गूंज रही थी। चांदनी में लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं, जो मानो जिंदा थीं और इधर उधर नाच रही थीं। जॉन को रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस हो रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। वो मिल के दरवाजे पर पहुंचा, जिसका एक कब्जा टूटा हुआ था और दरवाजा हिल रहा था। अंदर से उसे धीमी धीमी खरोंचने की आवाज आ रही थी, मानो कोई लकड़ी पर नाखून मार रहा हो। डर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन उसे रेडियो पर सुनाई देने वाली उस गुहार की याद आई, जिसमें डर साफ झलक रहा था और जिसने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मिल के अंदर का नजारा किसी अंधेरी गुफा जैसा था। हवा में धूल और सीलन की गंध थी। छत के छेदों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे धूल के कण चमक रहे थे। जॉन ने अपनी टॉर्च टटोली। टॉर्च की रोशनी में जंग लगी मशीनरी और सड़ी हुई लकड़ी के ढेर दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वो मिल के अंदर बढ़ता गया, खरोंचने की आवाज तेज होती गई। साथ में धीमी और भयानक गुर्राहट भी सुनाई देने लगी, जो फर्श पर गूंज रही थी। टॉर्च पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जो बहुत ही खतरनाक था और परछाई में छिपा हुआ था। वो एक मोड़ पर मुड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपरी मंजिल तक जा रही थी। गुर्राहट तेज हो गई। ये एक ऐसी खौफनाक आवाज थी जिससे उसकी रूह कांप उठी। जॉन जानता था कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन रेडियो पर सुनाई देने वाली वो आवाज, उसमें छिपी बेबसी ने उसे ऊपर जाने पर मजबूर कर दिया। सीढ़ियां उसके वजन से भयानक आवाज कर रही थीं। जैसे जैसे जॉन ऊपर चौराच रहा था, हर कदम उसे मिल के अंधेरे में ले जा रहा था। हवा और ठंडी हो गई, मानो डर का साफ एहसास हो रहा हो। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जहां एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर रखा हुआ था। वो चालू था। उसके स्पीकर से धीमी धीमी आवाज आ रही थी। जॉन उस आवाज को तुरंत पहचान गया। ये वही फ्रीक्वेंसी थी जिसका इस्तेमाल वो स्टेशन पर करता था। उसने ट्रांसमीटर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु से छुईं, स्पीकर से एक आवाज आई। Get out! It's here! It won't let you leave! आवाज में खरखराहट हुई और फिर एक भयानक चीख में बदल गई। जॉन पीछे हटा। धक्का लगने से धूल से भरी कुर्सी गिर गई और उसकी आवाज उस खामोशी में गूंज उठी। वो फंस चुका था। वो घबरा गया।
जॉन मिल से बाहर की तरफ भागा। उसकी टॉर्च की रोशनी इधर उधर हो रही थी, जिससे डरावनी परछाइयां बन रही थीं, मानो उसे पकड़ना चाहती हों। वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों डरा हुआ है। रेडियो पर आवाज, उसकी अपनी आवाज, उसके जहन में गूंज रही थी, एक भयानक चेतावनी की तरह। वो मिल से बाहर भागकर ठंडी हवा में आया और हाँफने लगा। जंगल और करीब आ गया था। पेड़ बिना हवा के ही हिल रहे थे। जॉन ने कांपते हाथों से चाबी निकाली। उसने अपनी गाड़ी खोली और खुद को अंदर फेंक दिया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसे वो दिख गया। एक परछाई पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं और शीशे में उससे टकरा रही थी। You can't escape the broadcast. फिर जॉन की चीख इंजन की आवाज में दब गई और गाड़ी शहर की तरफ बढ़ गई, मानो सब कुछ दोबारा शुरू हो रहा हो।